अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ, बहुत अच्छा वाक़या है, बहुत हसीन वाक़या है। जामा मस्जिद दिल्ली में जो था, वो एक अंग्रेज़ आया। वो घूमने के लिए आया, जैसे कि पर्यटक आते हैं बाहर से, फ़ॉरेन कंट्रीज से। वो घूमने के लिए मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। लेकिन दरवाजे से दाखिल होने से पहले जो था, एक बहुत ही अपाहिज और लाचार जो था, वो भिखारी वहाँ बैठा था, जो बेचारा अपने माजूर था। तो वो मांग रहा था, भिखारी को काम होता है मांगने का। तो उस अंग्रेज़ को उस पर दया आ गई और अंग्रेज़ ने उसको कुछ पैसे दिए उसको। लेकिन इसी दौरान बात ये हुई कि जैसे ही वो पैसे दे रहा था, उसका जो वॉलेट था वो गिर गया और उस अंग्रेज़ को पता नहीं चला। अब चूंकि वो बताता, वो तो माजूर था, वो निकल गया। उसने बेचारे ने कोशिश भी करी उसका पीछा करने की, लेकिन वो तो निकल गया, हाथ नहीं आया उसका। अंदर चलाया, घूम घामा, मस्जिद की फ़ोटो वगैरह ली, अंदर घूमा, बड़ी तारीफ़ की, बहुत अच्छी मस्जिद है, ये जो भी उसने किया आगे। उसके बाद में वो वापस लौट कर घर चला गया। जब वो वापस लौट कर घर चला गया, तो उसने अपनी ये सारी बातें जो है बीवी को बताई। लेकिन तब तक भी उसको ये पता नहीं चला था कि तेरा वॉलेट जो है वो गायब हो चुका है। कुछ देर बाद, कुछ घंटे घर पर गुजरे, खाना वगैरह खाया, उसके बाद में उसको अपने वॉलेट की तरफ ध्यान गया। जैसे ही उसका वॉलेट जो था, उसको उसने तलाश करने की कोशिश की वॉलेट को, तो उसको वो मिला नहीं। वो बड़ा परेशान हुआ, बेचैन हुआ, वापस ढूंढा, इधर उधर भागा। उसको ये भी मालूम नहीं था कि तेरा वॉलेट जो है वो गिरा कहाँ है। खैर, जब ये सारी तारीफ़ें उसने सुन ली, बीवी को अपनी उसने बताई थी कि भाई ये शाहजहाँ ने बनवाई, ऐसी मस्जिद है, ऐसा है, तो उसकी बीवी ने भी यही इच्छा जाहिर की कि मुझे भी ले चलो। काफ़ी दिनों बाद की बात है, 8-7 दिन बाद या 8-10 दिन बाद गालिबन। चलो, वो वॉलेट का किस्सा तो भूल गया भाई, जहाँ गिर गया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जहाँ गिर गया सो गिर गया, अब क्या है उसमें, अब कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे ही दोबारा उसने दरवाजे की तरफ कदम रखा, जो जुमा मस्जिद का दरवाज़ा था, जामा मस्जिद का जो दरवाज़ा था, उसके ऊपर वो चढ़ने लगा, तो उस भिखारी ने, जिसको उसने कुछ पैसे पहले दिए थे, उसने उसको देख लिया और वो उसकी तरफ दौड़ा। तो जैसे ही अंग्रेज़ की नज़र उस भिखारी पर पड़ी, तो उसने समझा कि शायद जो है ये जो है भिखारी फिर दोबारा आपसे पैसे लेने के लिए आ रहा है। उस अंग्रेज़ ने भी उस भिखारी को पहचान लिया था। जैसे ही वो भिखारी अंग्रेज़ के करीब पहुंचा, तो उसने उसका वॉलेट सौंप दिया। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार, ये बहुत ईमानदार आदमी है। तो वॉलेट तो उसने सौंप दिया, उसने अपने वो खोल कर देखा, उसमें से भिखारी ने कुछ पैसे भी नहीं लिए थे, कुछ नहीं निकाला, जैसा था एज इट इज़ उसका वो वॉलेट जो था वो उसको वापस लौटा दिया था। तो आगे जब वॉलेट लौटाने के बाद तो जो है, अंग्रेज़ ने उससे पूछा कि भाई एक बात बताइए, इसमें इतने पैसे थे, इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स थे, क्या आपके दिल में बेईमानी नहीं आई? तो भिखारी ने जवाब दिया कि जी जनाब, बात ऐसी है कि एक बार तो मेरा दिल जो था वो डगमगाया था कि मैं इन पैसों को रख लूं। लेकिन दूसरी बार फिर ये दिल से आवाज़ आई कि नहीं, ये गलत है, मेरे नबी ने ये चीज़ नहीं बताई, ये तरीका नहीं बताया चोरी करने का। और कल को क़यामत के दिन ये चूँकि ये अंग्रेज़ का है, तो हिसाब किताब में मैं जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाऊँगा और बड़ी शर्मिंदगी मुझे महसूस होगी। तो अंग्रेज़ ने कहा, आखिर तुम्हें इस बात के लिए किसने रोका? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो तुम्हारे दिल में ये आई कि तुम उसका वॉलेट जो है वो वापस लौटा दो? अंग्रेज़ ने ये बात कही तो उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जनाब, बात ऐसी है, आप जो है ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। कल अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी से ये कह दिया, ये फरमा दिया कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का वॉलेट जो था वो चोरी किया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। बस इसी वजह से लौटा दिया। दोस्तों, ये वाक़या पीर जुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह उनकी जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, कब्र को नूर से उनकी को भर दे, उसने ये पेश किया है। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ईमान में ताज़गी आई हो, तो अच्छे पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।